सिने पॉलिटिक्स का फॉर्मूला दक्षिण में क्यों है सुपरहिट। तमिलनाडु के चुनाव में अभिनेता एवं टीवी के प्रमुख विजय की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सितारों को लेकर दक्षिण भारतीय कितने दीवाने हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फिल्म अभिनेता और टीवी के प्रमुख थालापति विजय की कामयाबी दक्षिण भारत की राजनीति में एक ताजे झोंके की तरह आई है, लेकिन यह बहुत चौंकाने वाली भी नहीं है। खासकर तमिलनाडु में पॉलिटिकल सिनेमा का लंबा इतिहास रहा है। 1940 के दशक से इस क्षेत्र में सामाजिक सरोकार वाली फिल्में बनते आई हैं, जिनमें सामाजिक असमानता, अवसर की कमी और सामाजिक न्याय को लेकर एक मजबूत संदेश रहता था। इसी परिवेश में तमिलनाडु की पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। सिनेमा उनकी राजनीतिक समझ का हिस्सा बना रहा है। क्यों सफल होते दक्षिण भारतीय अभिनेता, इसे जानते हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में फिल्मी सितारों का एक क्षेत्रीय छत्र के रूप में उदय केवल उनके ग्लैमर का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया रही है। वे इन 3 वजहों से अधिक सफल होते हैं। नंबर 1, पर्दे के पीछे अपनी छवि का जमीनी फायदा उठाना। आमतौर दक्षिण की अधिकांश फिल्मों के स्टार या तो पौराणिक किरदार निभाते हैं या फिर व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। वे अपनी इस स्क्रीन इमेज को राजनीतिक एजेंडे में इतनी खूबसूरती से पिरोते हैं कि वह वोट बैंक में तब्दील हो जाते हैं। नंबर 2, अपनी भाषा व क्षेत्रीय अस्मिता की बात करना। दक्षिण के सितारे हमेशा अपने भाषाई गौरव और क्षेत्रीय अस्मिता की प्राथमिकता देते हैं। उत्तर भारतीय अभिनेताओं के उलट यहाँ की फिल्में हस्तियाँ उन सरोकारों से जुड़ती हैं जो आम लोगों को कनेक्ट करती हैं। उसका उन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है। नंबर 3, ग्लैमर नहीं, सामाजिक आंदोलन से प्रेरणा लेना। अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेता पहले लेखक थे और विचारक थे, फिर राजनेता। उन्होंने फिल्मों का उपयोग अपनी द्रविड़ विचारधारा को फैलाने के लिए एक माध्यम के रूप में किया। यानी उनकी जड़ें ग्लैमर में नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक आंदोलन था। दक्षिण की राजनीति में सितारों का उदय ऐसे हुआ है। पहले अन्नादुरई फिल्मी क्षेत्र से सीएम बनने वाले पहले शख्स थे। ये तमिल फिल्मों को बेहतरीन पटकथा लेखक थे। इन्होंने डीएमके की बुनियाद रखी। ये फिल्मी जगत में ऐसे पहले शख्स थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। वर्ष 1967 में मद्रास राज्य के आखिरी और 1969 में तमिलनाडु राज्य का गठन होने पर इसके पहले मुख्यमंत्री बने। एम करुणानिधि स्क्रिप्ट राइटिंग से सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 1949 में बतौर पटकथा लेखक करियर शुरू करने वाली करुणानिधि 5 बार करीब 20 साल तमिलनाडु के सीएम रही हैं। राजनीति के व्यस्त समय में भी उनका फिल्म लेखन जारी रहा है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 75 फिल्मों का स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे हैं। एमजीआर जब फिल्मी हीरो ने संभाली थी राज्य की कमान। तमिल फिल्म के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन ने 140 फिल्मों में अभिनय किया है। 1972 में अन्ना डीएमके बनाई। 1977 में मुख्यमंत्री बने। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी फिल्मी हीरो ने राज्य की कमान संभाली थी। एनटीआर पार्टी गठन के 9 महीने में ही बन गए थे सीएम। तेलुगु फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले एनटी रामाराव एनटीआर ने मार्च 1982 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था और कांग्रेस के दशकों के पुराने किले को महज 9 महीने में ढाकर मुख्यमंत्री बने। इन्होंने 3 बार राज्य की कमान को संभाला था। जयललिता मुख्यमंत्री बनने वाली पहली हीरोइन। राजनीति में धूम मचाने वाली पहली फिल्मी नायिका जयललिता थी। अनेक फिल्मों में एमजीआर की को स्टार रही जयललिता बाद में उन्हीं की मातहत राजनीति में आई और बतौर अन्ना डीएमके नेत्री 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने में सफल रही। पवन कल्याण शुरुआती विफलता से डिप्टी सीएम तक। पवन ने लीड एक्टर बतौर 25 से भी अधिक तेलुगु फिल्मों में काम किया है। 2014 में जनसेना पार्टी बनाए। शुरुआती विफलताओं के बावजूद वे मैदान में डटे रहे। 2024 में टीडीपी एवं भाजपा के साथ महागठबंधन कर उन्होंने 21 सीटें जीती और आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने।
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो दक्षिण के जितने भी सितारे हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में आए और अपना अपना पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से देश की सेवा की है। और ख़ासकर दक्षिण में आप ये देख सकते हैं कि जो फिल्मी सितारे हैं वो लोगों से पूरी तरह से ही ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं। उनकी कामयाबी ऐसे ही नहीं होती है। इस पर आप कमेंट अवश्य